बेला आपने सुना है, बेला, मोगरा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार फूल है। और वो फूल ऐसे समय में मिलता है जिस समय में मार्केट में बहुत कम फूल आते हैं। जी जी हाँ, ये गर्मी के मौसम का फूल है जो कि 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर भी ये पौधा आराम से झेलता है ना। जिस टेम्परेचर में दूसरे पौधों में मुरझाना और गर्मी का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना, ये फूल उस तरीके का नहीं है। ये फूल उस तरीके का है कि जिस समय में आपको गर्मी इतनी लग रही होगी, ये फुलवारी पे होगा, ठीक है। ये फूल, हाँ जी जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। बेले की लकड़ी जो होती है पतली होती है मगर बहुत मजबूत होती है। ये पौधा बहुत मजबूत कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि ये आपको कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक फूल देता है। अक्टूबर के महीने तक ये फूल देता है। आपको अगर जब लगाना होगा, है ना, तो वो 6 महीने पहले से आपको इसमें इसकी वो लगा देंगे, आप क्यारी लगा देंगे, ठीक है। क्यारी लगाने के बाद आप इसकी बुआई की बात करें सीधे सीधे, तो बुआई आपको कहाँ करनी है ना। अगर आप पूरे खेत को लगाते हैं तो आपने बेले का पौधा देखा होगा, इतना बड़ा ऊंचा था, झाड़ तक हो जाता है, ठीक है, आपके ऊंचे तक में ये पौधा आ जाता है। आप जब इस पौधे को लगाएंगे तो अगर आप छोटे लेवल पे लगाना चाहते हैं तो आप खेत के किनारे किनारे बो दीजिए, और इसके 2 पौधों के बीच में फासला करीब कम से कम 3 मीटर, 1 मीटर समझते हैं आप, 1 मीटर लगभग, इतना 1 मीटर से 1.25 मीटर आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में फासला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधा जो है आपको साल में 2 बार नहीं बोना है। ये 4 से 5 साल तक पौधा रहेगा, आपको अच्छी ताकत देगा, है ना। ताकत का मतलब ये है कि ये जब फूल देगा तो आपके पास फुलवारी में, मतलब ये फूल तोड़ने के कंडीशन में आपके पास ज़्यादा फूल मिलेगा। तो ये 4 से 5 महीने, 4 से 5 साल आपको ये फूल देगा, और 5 से 6 महीने ये आपको फूल लगातार फूल देता है, ठीक है। तो ये फूल ऐसा है, आपको इसके शुरू में पौधा खरीदना पड़ सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप छोटे लेवल पे लगाएंगे कि बड़े लेवल पे लगाएंगे। तो ये इसका पौधा भी 10 से 15 रुपए का आता है। बेले का, मोगरे का ये पौधे जो हैं 10 से 15। इसकी उन्नत किस्म में अगर बात करें तो इनकी 2 प्रजाति हैं, CO2 और CO1, CO1 और CO2। ये 2 किस्म ऐसी हैं कि ये मौसम भी अच्छी तरीके से ले लेता है ना। कीड़े का इसके ऊपर इतना असर नहीं होता है। कीड़े के लिए मैंने जैसे आपको फूल के बारे में, बेले, गेंदे के बारे में बताया, सेम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फूल की क्वालिटी है ना, और इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपके बेला है। बेला आपका जब बिकेगा तो बेले का रेट 150 रुपये किलो से लेकर 300 रुपये किलो तक चला जाता है। बेला एक महंगा फूल, मतलब महंगा, 1 केजी में भी उसको आपको अच्छा कीमत देगा। और होता क्या है कि वो जितना गेंदा आपको दिखेगा 1 किलो, मगर ये ज़्यादा ढेर सारा हो जाता है ना। तो ये बेला है। बेले में आपको गर्मी भर आपको फूल मिलेगा। बेला अगर आपने मंदिर के किनारे भी, अगर आपकी दुकान भी है ना, जैसे आपने कहा कि कोई दुकान, मंदिर आपके गांव में आसपास बहुत अच्छा चलता है, मंडी में जितना बिक गया, 5-5 रुपये में 5-10 रुपये का बिक्री हो जाती है। बेला जो है आपको मार्च से फूल देना शुरू कर देता है। इस समय में अगर आपके गांव में कहीं पे भी बेले का पौधा होगा तो वो उसमें 1-2 कली लगी होंगी, है ना। तो बेला जुलाई में अगर जब लगाते हैं तो जुलाई के महीने में लगाया जाता है। कलम से लगाते हैं इसको, पौधे से लगाते हैं, ठीक है। हम लोग नई ट्रेनिंग दे जाए हैं, अब हम लोग करेंगे, खेती करेंगे जी, सब सभी मिल के करेंगे। अब नहीं जाने रहे, नहीं समझ रहे, अब आप बताऊंगा, जानकारी दे रहे तो आप करो। तो मैं शुरू करूं? अच्छा, कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो मेरे से पूछिएगा,
है ना। ट्रेनिंग के टाइम में बहन जी, ट्रेनिंग के टाइम में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछिएगा, मेरे को पहले आपको बताने दीजिए, है ना। मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँगा, आप लोग जो हैं उस चीज़ को अभी बात कर रहे हैं, मैं बाद में बताने वाला हूँ, तो आपके सवाल जो हैं पूरे हो जाने, है ना। जहाँ तक मैं बात कर चुका हूँ उस चीज़ को आप ले लीजिएगा, उस चीज़ पे कोई सवाल होगा वो आप मेरे से बताइएगा, ठीक है। मैं बताऊँ तो ये जो है जुलाई के समय में इसको पौधा लगाया जाता है, ठीक है। पौधा लगाने के बाद ये आपको 6-8 महीने आपको इसको पौधे को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हाँ, और मार्च के महीने में अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, इस समय यही महीना चल रहा है जो मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्च के महीने में आपको ये फूल देना शुरू करेगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये अक्टूबर में इसका जो है आपको फूल बहुत कम हो जाएगा। बरसात का मौसम में थोड़ा सा फूल, हर फूल में थोड़ा 19-20 रहता है ना। तो ये आपको फूल जो है कम हो जाएगा। उस समय में इसकी छटाई करना है। इसकी छटाई का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने घुटने के लेवल के, है ना, ये जो घुटना है आपका, इस लेवल पे आप इसको कैंची चला देंगे और झाड़ू की तरीके से ये जैसे खड़ा होगा झाड़ नीचे, आप उसको सबको इकट्ठा करेंगे और जो सुतली आती है ना भूरे रंग की, सुतली को नीचे गांठ बांधेंगे पौधे में और इसको यूं करके ऊपर तक, और ऊपर गांठ बांध के इसको पूरा यूं छोड़ देंगे अक्टूबर के बाद, ठीक है। कटिंग करके और इसकी ऊपर की डंडियां सबको एक साथ कर लीजिए और आप इसको छोड़ देंगे। ये जो डंडियां हैं जो आपने काटी हैं, ये आपने काटी हैं अक्टूबर में लास्ट आखिरी में या नवंबर में, इस डंडी से पौधे बन जाते हैं, समझ रहे हैं। इस डंडी से नए पौधे बनने के लिए आपके पास ये कलम के रूप में काम करेगी। आपको क्या करना है, उसी डंडियों को इतना इतना बड़ी काट के और पत्तियां सब उसको हटा दीजिए, ठीक है। और उसको आपने वो देखा है एलोवेरा, एलोवेरा को क्या कहते हैं, देखिए एलोवेरा जो है उसमें अंदर बिल्कुल तरल तरल सा होता है, चिपचिपा सा। आप उसको आधा काट दीजिए। कलम लगाने का एक अच्छा तरीका है, दवाइयाँ भी आती हैं जो कि आपको नीचे से उसमें लगाने के लिए दवाई लगा के भी आप गाड़ सकते हैं। खेत को गोबर की खाद से तैयार करिए, छोटे सी एरिए को, और कलम जो है उसमें अंदर डालिए एलोवेरा में, और उसका लेप जो है उसके अंदर लगने दीजिए, कम से कम इतनी डंडी में, और लकड़ी से आप गड्ढा करिए और उसको गाड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो कलम आपकी लग जाएगी। लगाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करें, पानी बहाएं नहीं उसमें। जब भी कलम बीज गाड़ें लगाएं तो आप उसको छिड़काव करें। पौधा गाड़ें तो उसमें आधा मग्गा पानी डाल दें ऊपर से, मगर जो कलम लगती है या बीज लगती है उसमें ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है, वो उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, मट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी आपके खेत में अगर मट्टी ऐसी है जिसमें पानी ज़्यादा रुकता है, तो रेता मिट्टी करके, मतलब रेत होती है ना, बालू वालू होती है, आप मेड़ में वो बालू मिक्स कर दीजिए, है ना। या जहाँ भी पौधा लगा रहे हैं मट्टी जाता है तो उसमें आप आधी बालू आधी मट्टी बाल्टी में या कहीं पे भी टब में मिक्स करके आप उसके गमले की थामला बना के उसमें डाल दीजिए। उससे ये होगा कि पानी जो है वो उतर जाया करेगा। बालू जो है ठंडक और नमी बनाए रखता है, मट्टी के संग और अच्छा रहता है, तो आपका पौधा जो है गलेगा नहीं, ठीक है। आपने उसको बांध दिया। जब आपका फरवरी आएगा, जनवरी में ही आप आखिरी में आप उसको खोलिए, और आपको अब डालनी है खाद, क्योंकि अब आपका सीज़न आने वाला है। आप डीएपी खाद समझते हैं, आलू बोने वाले जो हैं किसान जो हैं वो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, हैं? हाँ, ठीक है। तो जो डीएपी होती है 100 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम पोटाश, पोटाश समझ रहे हैं, लाल लाल सा जो होता है ना, हाँ। तो आप 100 ग्राम पोटाश, 100 ग्राम डीएपी और 4 किलो गोबर, है ना, मिक्स करिए, और उसमें हर पौधे में थामला बनाइए और 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डालिए,
है ना। वो एक अनुपात बता दिया है मैंने, है ना। अब आपके पास कितने पौधे हैं उसके हिसाब से आप उसमें खाद डालेंगे, है ना। 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी, आप उससे ज़्यादा ना डालें। डाल के गुड़ाई करके उसको मिक्स कर दीजिए उसकी मिट्टी में, और पानी से 1 मग्गा पानी डाल के उसको 1 दिन के लिए शाम के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन फिर थोड़ा थोड़ा पानी डलेगा, वो उससे पनप जाएगा। बेला आपका लिए इस्तेमाल होता है, माला बनाने में भी होता है ना। माला बना के भी बिकता है, मंदिरों में भी बिकता है ना, सजावट में भी बिकता है ना। माला बना के वो लोग अलग तरीके से सजावट भी करते हैं। तो बेले की, अच्छा बेले का एक और, अगर आप बड़े लेवल पे बेला उगा रहे हैं तो ये इत्र के रूप में भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, इत्र बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी मशीनें लगी होती हैं इत्र बनाने की। वहाँ के लोग बाग अपना आपको संपर्क कर लीजिए, या आपसे वो संपर्क कर लेंगे जैसे पता लगेगा, क्योंकि ये हर जगह बड़े लेवल पे नहीं खेती होती इसकी। वहाँ से आपका बेला वो आप तोड़ के देंगे, वो पैसा देंगे आपसे, बेला ले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी बिक्री हो सकता है 20-30 रुपये सस्ती हो उनसे, मगर आपका इकट्ठा फूल जो है बिक जाता है। जैसे अगर वो 250 रुपये चल रहा है तो मूल भाव में आपसे 20 रुपये और सस्ता ले लिया उन्होंने। बात क्या है कि आपको लेके जाके उनकी जगह पे देने में भाड़ा लगेगा, बाहर निकलेंगे, खर्चा खाने पीने का, बहुत सी चीज़ों का लगा सकते हैं, है ना। तो वो खर्चे आपके बच जाते हैं। तो आप कहते हैं चलो 20 रुपये सस्ता, 20 रुपये किलो सस्ता करना है, एक 230 रुपये में बेच दो, वो आपका एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये इसका भी उपयोग आप लोग सब जानते हैं, फूलों का उपयोग मंदिर में, घरों में, सब जगह होता है। गजरा बना के भी बिकता है ना। तो फूल का अगर आप ज़्यादा फ़ायदा निकालना चाहते हैं तो गजरा बना के भी बेच सकते हैं। तो गजरा बना के भी मंडी में बिकता है। तो ये आपका बेला हुआ।